हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बना हुआ है सरसों का साग और मक्के की रोटी और बड़ा ही मज़ा आ रहा है खाने में। ठंडी के टाइम पे ये वाला खाना बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारे लोगों के घरों में नॉर्थ इंडियंस के यहाँ पे सर्दियों में ये ऑन एंड ऑफ बहुत बनता है। तो हमारे यहाँ पे भी आज यही बना हुआ है। और अभी को इतनी ठंड लग रही थी, दोपहर बाद ये जो है बिल्कुल पूरे गर्म कपड़ों में छुपा हुआ था और फिर ये टीवी देख रहा था। अभी थोड़ा शाम जैसी हो चली है और यहाँ पे किचन में कुछ तैयारियाँ करके रखी हुई हैं हम लोगों ने। जैसे कि आंटी आए थे, मम्मी के भी एक आते हैं ना हेल्प करने के लिए, सावित्री आंटी जिनको मैंने साड़ी दी थी, वो ये सब तैयारी कर गई हैं। आलू गोभी वगैरह काट के गई हैं क्योंकि हम लोग का तो आज कुछ प्लान है, वो मैं आपको कैमरा पे बताती हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं चाय की तैयारी कर रही हूँ और फिर बीच में ऊपर जाऊँगी इन लोगों को उठाने के लिए। पता नहीं कौन सोया कौन जागा। आई थिंक विवेक तो जागे हुए हैं, प्रिशा शायद सो रही है। और यहाँ पे ये सब देखिए बर्तन वगैरह धो के सावित्री आंटी ऐसे रख के जाती हैं, तो इसमें पानी करके रख जाती हूँ। फिर पहले ऊपर जाती हूँ, इन लोगों को देखती हूँ ये लोग सब क्या कर रहे हैं। पता चला मैंने चाय बना ली और ये सोते रहे। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं शाम के 5, अंधेरा नहीं हुआ है और आज सुबह से तो कुछ व्लॉगिंग करी नहीं है सच, और ऐसे ही बस आराम कर रहे थे हम लोग। आज थोड़ा सा ना यहाँ पे ठंडी ज़्यादा है तो उस हिसाब से ज़रा आराम करने का मन ज़्यादा कर रहा है। जब से यहाँ आए ना हम लोग, हमें काफ़ी नींद सी भी आ रही है। दिन में नींद आ जाती है, थोड़ा बहुत तो हम आराम कर ही लेते हैं। और ये वाली बालकनी में बैठने का मन तो करता है, लेकिन यहाँ पे ठंडा बहुत लग रहा है, ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता। मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है तो मैं स्वेटर वेटर पहनूंगी और फिर निकलेंगे हम बाहर कहीं पे। कहीं तो जाएंगे हम चाय रखने के लिए सबकी। और विवेक और प्रिशा यहाँ पे हैं अंदर रूम में, वहाँ पे। और प्रिशा थोड़ा सोई हुई है, उसको नींद आ रही थी, भी उठी नहीं है। विवेक जो है वो फ़ोन में कुछ कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि चाय पीने के बाद फिर हम लोग रेडी होंगे और थोड़ा सा बाहर निकलेंगे। हम लोग यहाँ पे जब से आए ज़्यादा बाहर नहीं निकले, खाली बर्थडेज़ पे बस, इसके अलावा बाहर नहीं निकले। तो मूड है आज टिक्की और पानीपुरी खाने का। यहाँ की टिक्की पानीपुरी बहुत अच्छी होती है और गुजरात में नहीं मिलती है। सो दैट्स वाई जब भी यहाँ आओ तो ऐसे टिक्की पानीपुरी खाए बिना हम लोग कभी भी वापस नहीं जाते हैं। शायद मेरी मौसी के यहाँ भी आज हम लोग जाएंगे, या तो फिर मेरी सब्सक्राइबर के यहाँ जाएंगे। बहुत सारे प्लेसेस हैं जाने के लिए जो मैंने अभी तक कवर नहीं किए। हमारे जाने के दिन नज़दीक आ रहे हैं और हमें कई सारे लोगों से मिलना बाकी रह गया है, क्योंकि जब से हम आए हैं किसी के घर पर ही नहीं गए। बस बर्थडे में हम खाना खाने बाहर गए। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मैं मिल के जाती हूँ, मेरी नहीं पाई अभी तक। मैंने आज बैठ के लिस्ट बनाई हमें यहाँ पे क्या क्या करना है। जाने से पहले गज़क भी लेनी है, गज़क रेवड़ी, जो कि यहाँ की बहुत फेमस है और बहुत अच्छी लगती है। सीरियसली हमें बहुत पसंद है। और हमारे जो कुछ फ्रेंड्स हैं गुजरात में, उन लोगों ने भी लाने बोला है, तो वहाँ भी जाना है। तो देखते हैं आज क्या क्या काम करते हैं। मौसी के यहाँ जाएंगे या कहाँ जाएंगे, कहीं तो निकलेंगे। यहाँ देखिए कौन बैठत रही, वो बेटी सोत रही 2 ब्लैंकेट डाल के। इतनी ठंड लग रही है। ये कुछ फ़ोन में कर रहे हैं बैठ के। पति देव हाय करो। हाय एवरीबॉडी। हाय। और हाँ, आज मैंने एक क्लिप हेलो कर रही है, देखो हेलो कर रही है ये वहाँ से। रूम के मैस पे ध्यान ना दीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे जो है साफ़ सफाई गुजरात की जैसे नहीं हो पा रही है। सोचते तो हैं कि वैसे करेंगे, देखो टॉवल भी ऐसे डालिए, लेकिन उतनी सफाई नहीं हो पा रही। यहाँ हम थोड़े से ना रिलैक्स मोड पे आ जाते हैं। दोपहर को खाना खाते ही हमारे आंखों में नींद सी चढ़ने लग जाती है। ठीक से ब्लॉगिंग भी एक्चुअली नहीं हो पा रही, 2-3 दिन से ठीक से ब्लॉग में नहीं बना पा रही हूँ। मन ही नहीं करता। थोड़ा सा फैमिली टाइम हम लोग स्पेंड कर रहे हैं। ऊपर से मम्मी की भी तबीयत थोड़ी नासाज है, की नासाज है थोड़ी, तो वो रूम में ही रहती है। थर्ड स्टार्ट हुई ना यहाँ पे, तो क्लाइमेट चेंज हो गया है, तो उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए वो अपने रूम में है। और क्या बताना था आपको, और भी कुछ बताना था, और भी बहुत सारी बातें करनी है, आराम से बैठ के करेंगे। और बाकी तो देखिए हमने आज मक्के की रोटी हाँ, और सरसों का साग बनाया था मम्मी ने, और क्या ऑसम साग था। रियल में ऑसम बनाया, मतलब कल ही उबाल के रख दिया था। आज क्या हमारी वो खाना खाने वाली जो भाभी आती है ना बनाने वाली, वो नहीं आई आज। तो साग तो मम्मी ने कल ही बना के रख दिया था, मतलब उबाल के। उसमें वो लहसुन प्याज का तड़का होता है, वो बाकी था। तो वो भाभी आके लगाने वाली थी, पर वो आई नहीं, मम्मी ने मुझे कहा नहीं, और मम्मी ने उसमें तड़का लगा दिया। और उसके साथ गरम गरम मम्मी ने मक्के की रोटी बनाई। मज़ा ही आ गया सच्ची में। आज तो लंच मैंने बहुत दबा के किया। और अभी नीचे है, वो तो ऊपर आता नहीं है। नानू नानी के पास आता है, तो वो हमारे पास यहाँ ऊपर नहीं आता, ऊपर हम ही होते हैं तीनों। नानू नानी के पास ही रहता है वो। यहाँ पे आज टेम्परेचर बोलूँ तो 14-15 डिग्री होगा, काफ़ी ठंड है। आंखें मेरी सोई सी हो रही है, देखिए इतना आराम करने के बाद भी सोई हो रही हैं। जैसे जैसे वापस जाने के दिन नज़दीक आ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। घर पे जाना पड़ेगा वापस।
लेकिन जाना पड़ेगा, काम है, इनके भी ऑर्डर्स स्टार्ट हो रहे हैं और मेरे भी बहुत सारे काम हैं। यहाँ काफ़ी सारा मेरा सामान आया, कुछ वीडियोस भी मैंने शूट किए, लेकिन थोड़ा सामान मेरा वहाँ आया, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, एक नेबर है उनके यहाँ रखा हुआ है, तो जाके फटाफट काम शुरू करना है। और चलो फिर से आ जाएंगे पेरेंट्स के यहाँ, देखो कब आते हैं अब। बंद कर दूं ऊपर से? फिर लाइटर कहाँ है प्रिशा? मुझे तो लाइटर ही नहीं मिल रहा। कहाँ पे? सामने ही नहीं। अच्छा हाँ यही तो है, मुझे मिल ही नहीं रहा था। बच्चे ने आज नई टी शर्ट पहनी है, बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है। टी शर्ट कम कुर्ती टाइप से बहुत सुंदर सी है, बहुत प्यारा है सच में। डायरेक्ट अमेज़न से यही मंगवा ली थी क्योंकि लाते हैं हमने सामान बहुत कम रखा था। तैयार, ये वाला सूट पहना है मैंने और हम लोग निकल रहे हैं अभी बाहर। अभी तक भी हमारा डिसाइडेड नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, मौसी के घर जा रहे हैं, सब्सक्राइबर के घर जा रहे हैं, वो हमें बाहर निकल के ही पता चलेगा। विवेक बस नीचे बैठे हुए हैं, वॉक पे गए थे, वहीं बाद से रोज़ वॉक पे जाते हैं, उनको वॉक पे जाना बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और थोड़ा ठंडा सा वेदर है, जैकेट वैकेट पहन के निकल जाते हैं। प्रिशा तैयार हो रही है, मैं सबसे पहले रेडी हो गई हूँ और कान में तो कुछ नहीं पहन रही, इस तरह से बस एक बन जैसा लिया हुआ है मैंने। और ऑब्वियसली मेरे स्पेक्टिकल्स ये वाले या दूसरे वाले, कौन से वाले लगाऊंगी मुझे भी नहीं पता। एक तो मेरे यहीं बन के आए हैं, वो तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। प्रिशा कौन से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ये या वो? ये कौन से वाले? ये पुराने वाले हैं। मेरे को सबसे ज़्यादा ये आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो हल्का से कैजुअल लुक देता है। अच्छा, और एक में ये नीचे से लाए हैं हम लोग हिट, जो कि मुझे अभी पूरे घर में करके जाना है क्योंकि यहाँ पे ना वो बहुत है मच्छर। और मैंने यहाँ आने के बाद सुना कि यहाँ पे ये भी बहुत हो रहा है, डेंगू हो रहा है लोगों को काफ़ी। वैसे डेंगू तो यहाँ ही नहीं हो रहा, और भी दूसरी जगह पे मैंने सुना है, हमारे गुजरात साइड भी चल रहा है डेंगू। अभी कुछ ही दिन पहले एक बैड न्यूज़ भी हमें मिली। किसका हुआ था प्रिशा? पापा के क्लाइंट की मॉम। हाँ, हमारा एक ऑर्डर था, याद है आपको, मिनी मील्स करके एक रेस्टोरेंट पे हम लोग गए थे, जहाँ पे हम लोग ऑर्डर की बातचीत करने गए थे। बहुत सुंदर सा प्लेस था, मैंने आपको दिखाया था। वहाँ जो उनकी मतलब होने वाली वाइफ थी, उसकी मम्मी की डेथ हो गई है डेंगू से। सो आप लोग भी केयर कीजिएगा। मैं भी शाम होते ही, देखो आज ये रह गया लगाना, ये प्रिशा क्या करती है, इसमें ना रोज़ ये लगा देती है यहाँ पे। अरे बाप रे, अपना चार्जर रोज़ यहाँ लगा देती है ये, और ये इसकी जगह है। मुझे आपकी काफ़ी सारी बातों के जवाब देने हैं, तो आई थिंक मैं वापस आने के बाद आज विवेक के साथ बैठ के बात करने वाली हूँ। बने रहना ब्लॉग पे, बिकॉज जब मैं यहाँ पहुँची थी ना, तो मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट रखी थी, मम्मी का फोटो रखा था प्रिशा के साथ, और मैंने पूछा था आप लोग क्या क्या पूछना चाहते हो, क्या क्या जानना चाहते हो मेरे मायके के बारे में, तो आप मुझे क्वेश्चन कर दो। तो आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे थे जिसका मुझे रिप्लाई करना भी चाहिए एक्चुअली। तो सोचा तो था मम्मी के साथ बैठ के वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मम्मी की तबीयत ठीक ना चलने की वजह से, जब भी यहाँ पे सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं मम्मी की तबीयत हमेशा ख़राब होती है, लेकिन इस बार थोड़ी ज़्यादा हो गई है। डॉक्टर को दिखा दिया, ब्लड टेस्ट हो गया, कोई टेंशन की बात तो वैसे नहीं है, लेकिन वो बच्चों से फिर भी वो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेती हैं चीज़ों में। बच्चों से हमसे बिल्कुल दूर हैं, कह रही हैं किसी को इन्फेक्शन ना लग जाए, मतलब सर्दी खांसी भी ना हो जाए। तुम लोग को भी जर्नी भी करनी है, और इधर प्रिशा को भी जुकाम है, तो मैं कल इसको डॉक्टर को दिखाने वाली हूँ। आज मैं जाने वाली थी लेकिन डॉक्टर थे नहीं जब मैंने फ़ोन किया, तो कल इसको भी दिखा दूँगी। तो आज वापस आके मैं आपकी बातों के कुछ क्वेश्चंस के रिप्लाई करने का सोच रही हूँ। अच्छा बच्चा कितना पाड़ा पाड़ा लग रहा है, टॉप कैसा लग रहा है इसका? ये मुझे बहुत पसंद है, एकदम ऐसे कुर्ती टाइप से है, हमारा कलर एक ही वैसे, मतलब ऐसे मेरी एक कांटेक्ट में थी जो स्टेशन पे वर्क करती थी, शी वाज एन इंजीनियर, तो उनको है ना ऐसे लंबे लंबे कुर्तियाँ भी चाहिए होते हैं, लेकिन एकदम कुर्ती टाइप से नहीं अच्छे लगते, तो जिनको ऐसे कुर्ती भी नहीं पसंद, टॉप भी बहुत छोटे पड़ते हैं, तो वो ये ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, मम्मी ने कोई वीडियो में दिखाई दिया होगा। जब हम मम्मी पापा के यहाँ पे आते हैं ना, तो इतना एडिटिंग में मन नहीं लगता, कोशिश भी करो मन लगाने की तो लगता नहीं है, ऐसा मन करता है नीचे जाके बैठ जाओ, नीचे जाके बैठ जाओ। और नीचे बैठ के एडिटिंग करो तो होती नहीं है, क्योंकि ये लोग बतियाते रहते हैं और बतियाते रहते हैं, तो फिर मेरी एडिटिंग में मैं डिस्टर्ब होती रहती हूँ। मम्मी को इंटरेस्ट आ जाता है बातों में, मम्मी बातों में लग जाती है, इसीलिए थोड़ा सा ना गैप आ रहा है यहाँ पे वीडियो में। मतलब ऐसे हो रहा है कि मैं टाइम टू टाइम नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन इतना तो आप समझ ही सकते हो, इतने साल बाद हम मायके आए हैं, तो फिर
कहाँ से पॉसिबल होगा बिल्कुल पर्टिकुलर रहना। तो भी मैं कोशिश कर रही हूँ, गैप इतना आ तो नहीं रहा वैसे, है ना प्रिशा? इतना गैप मैंने नहीं आने दिया। चलो अब मैं कंघी कर लेती हूँ, फिर नीचे चलते हैं, विवेक से मिलवाती हूँ। बाहर कहाँ जाते हैं? मौसी के यहाँ जाते हैं, सब्सक्राइबर के यहाँ जाते हैं। 2 सब्सक्राइबर्स हैं जिनके घर मुझे जाना है, मौसी हैं, फिर मेरा एक मुँह बोला भाई है, आपको पता है ना यहाँ पे दीपक, उसको भी मिलना है, कल या परसों मिलेंगे। मम्मी ने 2-3 साल पहले वीडियो डाला था, 2018 दिसंबर में आए थे वो नवसारी। माय गॉड, मैं सोचती हूँ कि मम्मी ने 2018 मार्च में चैनल स्टार्ट किया था, तो मुझे लगता है वाओ, वी हैव कंप्लीटेड अ जर्नी ऑफ 4 years। और किसे मिलना है? और हमें गजक रेवड़ी लेनी है। अभी बहुत सारे काम हैं जो कि हमें अगले 2-3 दिनों में कंप्लीट करना है। तो फिर से गिरा दिया इस लड़की ने। ये रहा यहाँ पे, ये पड़ा, ये रहा, देखा? इस लड़की से ना इसका फाइनल वाला, इतने सुंदर पिंक कलर के बटरफ्लाइज खो गई इयररिंग्स। इसका फाइनल वाला गेटअप देख लीजिए। इसने फाइनली पहना है ये अंदर टॉप, क्योंकि ऊपर से जैकेट डाली है क्योंकि बाहर हो रही है ठंड हो रही है ठंड। कुछ स्टाइलिंग टिप्स दूंगी। उस दिन मैंने ये टॉप ऐसे ही पहन लिया था मम्मी की बर्थडे के दिन, और आज एकदम डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि मैंने ऊपर से लेदर जैकेट डाली। बहुत अच्छा लग रहा है। एक बहुत डिफरेंट वे में स्टाइल मैं ये बार करना सीख रही हूँ क्योंकि मैं बहुत कम कपड़े लाई हूँ। नहीं, बहुत कम नहीं, वेस्टर्न कम लाई हो नानी की वजह से। नानी को कम पसंद है। कम लाई हूँ, जो मैंने अभी कुर्ती टाइप से पहन रखी थी, वो उसके ऊपर टाइन जैकेट नहीं, ये जैकेट नहीं अच्छी लगती है, तो फिर यही पहन लिया मैंने। और ये देखो पीछे बनियान वाला बंदा घूम रहा है, एकदम साउथ इंडियन हीरो लग रहा है। अब इसके बारे में सोचते रहेंगे, अब पता है क्या बोलेंगे? अब बोलेंगे मुझे निकाल रहा हूँ। अब नहीं, मुझे निकालेंगे। नहीं रुचि, मुझे मुझे नहीं रखनी, मैं साउथ इंडियन हीरो लगता हूँ, मुझे निकालनी। देखिए गाइस, मेरी भी देख लीजिए, मैंने ये फ्लैट पहनी है, ये उदयपुर वाली है। जैसे एक मैंने हील वाली ली थी ना, ऐसी आपको अगर याद हो तो लास्ट ईयर जब मैं नवंबर में गई थी उदयपुर, तो मैंने ये वैलीज ली थी, कितनी अच्छी लग रही है इसके ऊपर। और चलने तुम्हारी, मेरी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो फाइनली हम निकल रहे हैं अब घर से। मम्मी की चूँकि तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मम्मी पापा तो साथ में नहीं आ पाएंगे। बाकी मम्मी पहले सोच रही थी कि मौसी के यहाँ जाएंगे तो साथ में जाएंगे। तो हमारा फाइनलाइज जो हो रहा है वो लगभग मौसी के घर के लिए हो रहा है, क्योंकि हमने जब हमारे सब्सक्राइबर को फ़ोन किया तो शी इज़ बिज़ी समवेयर, तो आज वो थोड़े से बिज़ी थे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम फिर मौसी के यहाँ ही निकल जाते हैं। तो ये देखिए गुलाबी सी ठंडी है, हर कोई हल्की फुल्की सी जैकेट में आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रहा है। और यहाँ पे कुछ इस तरह के घर होते हैं मेरठ में, मतलब हमारे गुजरात साइड फ्लैट वगैरह ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे इस तरह के घर होते हैं। तो आ गए हम मेन रोड पे, और मेरे घर से थोड़ी दूरी पे ही रहती है मेरी मौसी। तो जैसे ही हम पहुँचे, चाय बना के लाई और बहुत सारा नाश्ता लेके आई। और ये बचपन हो गया, मतलब बचपन के बाद, मैं सच्ची बोलूँ बहुत बरसों के बाद उनसे मिल रही हूँ। बीच में मेरठ आई थी पर उनसे नहीं मिल पाई थी। तो ये मेरी मौसी हैं, अभी आपको मैं मिलवाती हूँ। तो पहले तो हम मिले तो गले मिले भैया, रो लिए खूब, बहुत बरसों के बाद मौसी को देखा, बचपन में कभी देखा था। और ये है उनका घर, और मौसा जी इस दुनिया में अब नहीं है। लगभग 24 साल पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था और उसमें वो गुजर गए थे। मौसी जी का घर है उनका यहाँ पे मेरठ में। ये इनका बेडरूम है, एसी लगा हुआ है सब बाजू। ये किचन है, इट्स नाइस किचन, इट्स मेरठ स्टाइल किचन। यस। तो कैसा लगा मौसी का छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा घर, ज़रूर बताना। और ये बच्ची उनके साथ ही रहती है, उनको कंपनी भी करने के लिए, और वो यहाँ पे रह के पढ़ाई भी कर रही है। की मौसी जी है, मेरी प्रिशा की नानी। हाँ, मेरी मासी नानी नहीं, मेरी मासी और प्रिशा की मासी नानी। हाँ, नानी जी, मतलब नानी हुई। ये मम्मी के, आपके कौन से रिलेटिव? मामा की, मेरे मॉम के मामा की बेटी है ना मौसी। वहाँ पे हाय कर दो। और ये जो है वो, ये मेरे भाई की लड़की, ये मेरी मौसी की, ये तेरी बहन ही हो गई, मेरी बहन हो गई। हाँ, भाई की लड़की, हम कजन हो गए ना। हाँ, ये यहाँ से तेरे मामा की लड़की हो गई, यो तेरे मामा की लड़की हो गई, मेरे मामा की लड़की। हाँ सही है, आपके हिसाब से मेरे मामा की लड़की। तो मौसी को मिल मिला के हम निकल पड़े। बहुत ही अच्छा लगा, बरसों बाद मौसी से मिलके बहुत खुशी हुई, उनको भी और मुझे भी। और फाइनली हम आ गए, ये शास्त्री नगर का सेक्टर 2 मार्केट है। यहाँ का ये बहुत ज़्यादा फेमस है ये शॉप, श्री फास्ट फूड। इसकी चाट पकौड़ी बहुत फेमस है। पता नहीं, मन नहीं माना, मतलब लग तो रहा था कि प्रिशा का थोड़ा सा ज़ुकाम है ना खाएं, लेकिन अब यहाँ आके एक बार भी ना खाएं ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे गुजरात में ये चीज़ें अच्छी नहीं मिलती हैं। तो ये शास्त्री नगर के 2 मार्केट में, मतलब सेक्टर 2 मार्केट में हमने
बहुत चाट पकौड़ी खाई है। अगर किसी को याद हो, मैं जब लास्ट टाइम आई थी 2019 में, तभी भी मम्मी पापा के साथ हम यहाँ आए थे। कुछ याद आया? शॉप थोड़ी सी बदल गई है, थोड़ी सी चेंज हो गई है, लेकिन ऑलमोस्ट वैसी ही है। और बहुत ठंड थी इस टाइम पे, बहुत ठंड थी। तो भी अभी ने अपनी जैकेट निकाल रखी है, पहन के आया था ये, लेकिन फ़िलहाल ये निकाल के बैठा हुआ है। और यहाँ पे रेगुलर मेरे व्लॉग्स जो हैं वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं घर पे हूँ। बस अब घर जाने का टाइम आ ही रहा है, पहुँच जाऊँगी घर पे, क्योंकि मन ही नहीं करता, मतलब ज़्यादा एडिटिंग करो तो फिर फैमिली का टाइम थोड़ा सा एडिटिंग में चला जाता है। तो हमारी टिक्कियाँ तो आ चुकी हैं, हम मज़े से खा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ की टिक्की बड़ी फेमस है और हमने तो एक एक पत्ता ही खाया चाट का। बच्चों ने दोबारा से एक और लिया टिक्की का, और फिर बाद में हमने बहुत सारी पानी पूरी भी खाई। बड़ा मज़ा आया, क्योंकि बहुत ही साल हो गए, मतलब 2 साल पहले खा चुकी हूँ। और गुजरात में ना ऐसी आलू की टिक्की कहीं भी नहीं मिलती। पानी पूरी फिर भी मिल जाती है, ऐसी नहीं मिलती, पर टिक्की तो देखने को भी नहीं मिलती, मतलब आप समझ लो। और पानी पूरी खाए बिना हमारा दिन कहाँ ख़त्म होने वाला था। हम तो ठान के आए थे कि जा रहे हैं तो पानी पूरी ज़रूर खाएंगे। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। 2-3 तरह के पानी थे यहाँ पे। अगर आप लोग भी कभी मेरठ विज़िट करो तो इस जगह पे ज़रूर आना। वैसे मेरठ में तो बहुत जगह जगह मिलते हैं। आबू लेन पे भी बहुत अच्छा मिलता है। आबू लेन जो मेन मार्केट है ना मेरठ का, वहाँ पे भी बहुत बढ़िया मिलता है। चलिए घर की तरफ चलते हैं, और घर पे जाके मैं आपको आराम से कैमरा के सामने मिलती हूँ। तो हम लोग खा के आ गए हैं आज आलू टिक्की पानी पूरी और पानी पूरी। बड़ा मजा आया। मेरठ नहीं पानी पूरी मैंने बहुत गमी, गुजराती में बोल रहे हैं, मुझे बहुत पसंद आई। मैंने ऐसा बोला गुजराती में, समझ आ गया है वैसे लोगों को। और मुझे मेरठ पसंद है। या नेक्स्ट मंथ फिर से आना चाहते हैं? हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट मंथ आऊं और थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लोर करूं मेरठ को। और तब ठंडी भी ज्यादा हो जाएगी। ठंड होगी, दिसंबर में तो के साथ कान टोपी पहन के, मफलर पहन के हम घूमेंगे, मार्केट में घूमना चाहते हैं। ये हम लोग अभी कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं। हम लोग आ गए थे 9:30 बजे, और फिर हम यहाँ बैठे हुए थे अपने अपने फ़ोन में। जनरली स्पीकिंग सब अपने फ़ोन में लगे थे। अभी इनको याद आया इनका पानी का बॉटल नहीं। यहाँ पे हम लोग मिनरल पानी पीते हैं, और ये वाला पानी रोज़ लेके आते हैं, ये वाला। तो ये हम लेने जा रहे हैं अभी। और मेहरबानी करके ऐसा मत बोलिएगा कि बड़ा ही मार रहे हो बिस्लरी पानी पी के, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के पानी का एक्चुअली टेस्ट का प्रॉब्लम। हाँ, पापा ने भी लगाया ना, हमारा प्रॉब्लम है वो हमारा प्रॉब्लम है। पापा ने भी एक्वागार्ड लगा रखा है, लेकिन टेस्ट अजीब लगता है, प्यास नहीं बुझती, मतलब पानी का टेस्ट बहुत अलग हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं पानी लेने। पानी लेने के बाद आके हम लोग आपसे करेंगे थोड़ी सी बातचीत, गुफ्तगू किसी बारे में, या किसी बारे में बात करेंगे। तो चलो पहले ले आते हैं पानी का बोतल। ये स्वेटर जब मम्मी कॉलेज में थी तब पहन के जाती थी। मम्मी इतनी पतली थी तो भी ये मम्मी को कितना ढीला आता होगा। ये मेरे कॉलेज टाइम का स्वेटर है, आप देखो गाइस कितना बढ़िया तरीके से फैशन था लूज पहनने का। हाँ, तब फैशन था लूज पहनने का, सही कह रहे हैं। ये अभी फैशन था। पास में आके दिखा ना, अभी स्किन टाइट चीज आने लगी, पर तुम पे अच्छा बहुत लग रहा है ये, और यहाँ की ठंडियों के लिए एकदम परफेक्ट भी है। मुझे इससे ज्यादा ठंडी लग रही। हाँ, तो हम अभी बाहर गए थे तो टी शर्ट के ऊपर से यही हम पानी लेने गए थे, आ गए हैं हम। 10:30 बज रहे हैं। अब मैं बैठूंगी मेरी एडिटिंग पे। मुझे 2 वीडियो एडिट करने हैं, फिर कल का भी हमारा कुछ प्लान है। देखो क्या प्लान बनता है कल के लिए। हम आपको तो कुछ शेयर करे बिना रह नहीं सकते, तो आपको जरूर शेयर करेंगे। सो अब का ब्लॉग यही खत्म होता है। तो प्रीशा अभी अपना एंडिंग कर देती है कि मैं अभी लास्ट दिख रहा हूँ आपको ब्लॉग में, शायद तो नाइटर्स को देख सकती हूँ। मम्मी की वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अभी कुछ वीडियोस नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे आए हुए, तो ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं। मम्मी का बहुत काम है, हम घर जाके बाद वहाँ पे वीडियोस डालेंगे, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मम्मी ने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। ओके, और यहाँ पापा लगा रहे हैं अपना बिस्तर रात का, और मम्मी उस रूम में है। यहाँ अभी और पापा सोते हैं। देखिए नानू और बेटा कहाँ सोते हैं। नानू बेटा का बिस्तर है ये, नानू बेटा इस बिस्तर पे सोते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं, यहाँ पे नाना जी। अच्छा, ऐसे सोते हो? गुड गुड। दूध पी लिया आपने पापा? दूध हमने कॉर्नफ्लेक्स खाए थे। अच्छा अच्छा, ओके, अच्छा जी, ऐसे वाली बात है। हाँ, उन्होंने बुना था, नानी ने। और कौन बुनेगा यहाँ पे? नानी ने बुना था हाथ से। इसके ना बस ये बहुत पुराना स्वेटर है, तो इसके तार आ गए बाहर। मेरे को अच्छा लग रहा है ना? अच्छा है ना? किसी को पता नहीं चल रहा, नहीं पता नहीं। मेन चीज है भाई, उस टाइम का है, मतलब उस टाइम का, वो बड़ी बात है। हाँ, काफी अच्छा है ये। वूल इसकी बिल्कुल अच्छी रही है। तो मेरे मम्मी को, मम्मी कपड़े अभी तो मेरा है। बहुत पड़े हैं तुम्हारे नाप के, पुराने कपड़े इनके पड़े हैं।